ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम चलते हैं ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहां पर हमने देखा है कि दोनों तरह के जो है पत्थर यहां पे उपलब्ध हैं। वो आग्नेय पत्थर हैं। तो ये सारा जो आप बेल्ट देख रहे हैं ये पूरा आग्नेय पत्थर का है। पर यहाँ जो जलभराव की स्थिति आप कहीं कहीं देख रहे हैं और वहाँ जो है ज़रूरी नहीं कि वहाँ जलज स्टोन हो, वहाँ जलज प्रकार का पत्थर हो। तो ये जो देख रहे हैं आप स्थिति, ये जो है पूरा आग्नेय का ही यहाँ पे ये स्वरूप मिल रहा है। फिर भी हम आगे जाके कवर करेंगे। और जल भराव जहाँ है वहाँ ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जो है जलज प्रकार के पत्थर हों। जहाँ पे नदी होती है, पोखर होते हैं, तो जहाँ बहाव तेज होता है नदियों का, वहाँ जो पत्थर मिलते हैं वहाँ जलज प्रकार के पत्थरों की उपलब्धता होती है। बहरहाल अभी हम ये जो देख रहे हैं ये आग्नेय प्रकार के ये पत्थर हैं सारे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इस श्रेणी के पत्थर हैं वो अंदर से काफ़ी सघन होते हैं और बहुत ही कठोर होते हैं। और इसके अलावा अंदर जो है इनका रंग काला होता है। तो बहुतायत में जो है इनका रंग काला मिलेगा। और जलज पत्थरों का थोड़ा सा भूरा रंग होता है और थोड़े से चिकने होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये जलज स्टोन है। और ये आपने देखा कि किस तरह से हमने पूरे पत्थरों का जो है यहाँ पे चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो आज हम ऐसे विषय की ओर जा रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है और यूं कहें कि जो हमारे अस्तित्व का एक अंग है और जिसके बिना इस संपूर्ण समष्टि का अस्तित्व एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसी स्थिति में हम एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं और वो है पत्थर। पत्थर एक ऐसा शब्द है जिसका कई भाषाई मुहावरों, लोकोक्तियों आदि में काफ़ी अलग अलग ढंग से लोगों ने उपयोग किया है। हर एक भाषाओं में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। बात हम कर रहे हैं हिंदी की, तो इसमें जैसे पत्थर के सनम, पत्थर दिल, पत्थर का देवता या फिर पथरीला, ऐसे कई शब्द हैं जिनका ये कवियों ने, लेखकों ने अपने अपने ढंग से उपयोग किया है। तो बात हम पत्थर की कर रहे हैं। तो पत्थर जो है, कबीर जैसे निर्गुण धारा के कवि की अगर बात करें तो उनसे सुनने को मिला कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या फिर जैसे काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए। ऐसे कई दोहे, लोकोक्तियां, सूक्तियां पत्थर के नाम से बनी। और पत्थर एक व्यापक वस्तु है, एक व्यापक अंग है इस समष्टि का, इस संपूर्ण प्रकृति का। तो बात हम करते हैं इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की। तो पृथ्वी का एक कठोर टुकड़ा होता है वो पत्थर है, सीधे शब्दों में की बात करें। और अगर हम थोड़ा सा इसको क्लिष्ट करेंगे तो एक ऐसे संगठन वाला पिंड या खंड जो भीतर और बाहरी कठोर तह के माध्यम से तैयार होता है और एक प्राकृतिक अंग के रूप में इस पृथ्वी का भाग होता है, वह पत्थर कहलाता है, या स्टोन कहेंगे इंग्लिश में। तो भूद्रव्य का कड़ा पिंड या खंड, विशेष अगर इस तथ्य की बात करें तो भूगर्भ शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की बनावट में अनेक स्तर या तह हैं। इनमें से अधिक कड़ी कलेवर वाली तहों का नाम पत्थर है। पत्थरों के मुख्य दो भेद हैं, आग्नेय और जलज। आग्नेय पत्थरों की उत्पत्ति भूगर्भस्थ ताप के उद्भेद से होती है। पृथ्वी के गर्भ से जो तरल पदार्थ अत्यंत उत्तप्त अवस्था में इस उद्भेद द्वारा ऊपर आता है, वह कालांतर में सर्दी से जमकर चट्टानों का रूप धारण करता है। इस रीति पर पत्थर बनने की क्रिया भूगर्भ के भीतर होती है। उपर्युक्त तरल पदार्थ भूगर्भ स्थित चट्टानों से टकराकर अथवा अन्य कारणों से भी अपनी गर्मी खो देता है और पत्थर के रूप में ठोस हो जाता है। तो जलज पत्थर जल के प्रवाह से बनते हैं। मार्ग में पड़ने वाले पत्थर आदि पदार्थों को चूर्ण करके जलधारा कीचड़ के रूप में उन्हें अपने प्रवाह के साथ बहा ले जाती है। और जिस कीचड़ के उपादान में कड़े परमाणु अधिक होते हैं वह जमने पर पत्थर का रूप धारण करता है। जलज पत्थरों की बनावट प्रायः तह पर तह होती है, पर आग्नेय पत्थरों की ऐसी नहीं होती। उपादान के भेद से भी पत्थरों के कई भेद हैं, जैसे आग्नेय में संगखरा, शालिग्रामी या संगमूसा,
आदि और जलज में बलुआ, दुधिया, स्लेट का पत्थर, संगमरमर, स्फटिक आदि आग्नेय और जलज के अतिरिक्त अस्थिज पत्थर भी होता है। घोंगे आदि सामुद्रिक जीवों की अस्थियां विश्लिष्ट होने के कारण, दबाव के कारण पुनः घनीभूत होकर ऐसे पत्थर की रचना करती हैं। खड़िया मिट्टी इसी प्रकार का पत्थर है। जिस प्रकार साधारण कीचड़ कठिन होकर पत्थर बन जाता है, तो इस तरह से ये भू के अंतर्गत घटने वाली एक रासायनिक क्रिया है, जिसका परिणाम स्वरूप जो है पत्थर का निर्माण होता है और इस पृथ्वी में कई तरह के पत्थरों की परतें जम जाती हैं। पत्थर मानव जाति के लिए अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। आज जो काम विविध धातुओं से लिए जाते हैं, आदिम अवस्था में वे सभी केवल पत्थर से लिए जाते थे। जब तक मनुष्यों ने धातुओं की प्राप्ति का उपाय और उनका उपयोग नहीं जाना था, तब तक उनके हथियार, औजार, बर्तन, झाड़े सब पत्थर के ही होते थे। आजकल पत्थर का सबसे अधिक उपयोग मकान बनाने के काम में किया जाता है। इससे बर्तन, मूर्तियां, टेबल, कुर्सी आदि भी बनती हैं। संगमरमर आदि मुलायम और चमकीले पत्थरों से अनेक प्रकार की सजावट की वस्तुएं और आभूषण आदि भी बनाए जाते हैं। भारतवासी बहुत प्राचीन काल से ही पत्थर पर अनेक प्रकार की कारीगरी करना सीख गए थे। बढ़िया मूर्तियां, बारीक जालियां, अनेक प्रकार के फूल पत्ते आदि बनाने में वे अत्यंत कुशल थे। बौद्धों के समय में मूर्ति, तक्षण और मुगलों के समय में जाली, बेल बूटे आदि बनाने की कलाएं विशेष उन्नत थीं। आदि मुगल काल के बाद से भारत के इस शिल्प का ह्रास हो रहा है। फिर भी अभी जयपुर संगमरमर के बर्तन और आगरे में अलंकार आदि के बड़े साफ सुंदर बनाए जाते हैं। भारत के पहाड़ों में सब प्रकार के पत्थर मिलते हैं। विंध्य पर्वत इमारती पत्थरों के लिए और अरावली पर्वत संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो इस तरह से हमने पत्थर के इन प्राकृतिक उपादानों एवं इनके उपयोगों के बारे में हमने बात करी। इसके अलावा पत्थर का एक ऐसा भी बेशकीमती रूप होता है जिसे हम रत्न के नाम से जानते हैं। और उन रत्नों में जैसे माणिक हुआ, मोती हुआ, मूंगा हुआ, पन्ना, हीरा, पुखराज, ये नीलम आदि ऐसे कई तरह के विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, उनका संगठन जो है अत्यंत घना हो जाता है और वो एक विभिन्न रंगों में, एक विभिन्न संगठन के रूप में एक अद्भुत अपना जो आकार रख लेते हैं और इस वजह से वह बेशकीमती हो जाते हैं, अमूल्य हो जाते हैं और इन्हें रत्न कहा जाता है। और इन्हीं पत्थरों की वजह से इस धरती माँ को रत्न गर्भा भी कहा जाता है। तो ये तो पत्थरों की बात हुई कि पत्थर जो है एक तिनके से लेकर के एक बड़े विशाल मूल्य के साथ जो है रत्न का रूप भी धारण करता है। तो ये हुआ। अब जैसे हम पानी की बात करें तो पानी में जो पत्थर लुढ़कते हैं वो जलज पत्थर कहलाते हैं और वो धीरे धीरे उनमें जो है विघटन होता है। तो विघटन होने के बाद उनसे जो है कंकड़ उसके जो पत्थर के निकलते हैं तो वो रेत कहलाते हैं। तो यह रेत भी बहुत उपयोगी है। जैसे इमारतों में आज की समय में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका लिया जा रहा है, तो एक नदी इसका स्रोत होता है और इसके माध्यम से हम पत्थर का एक ऐसा बारीक रूप जो है वो रेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आप देखते हैं कि पत्थरों को किस तरह से मशीन के माध्यम से, जिसे हम जो है स्टोन क्रशर के नाम से जानते हैं, तो उस मशीन के माध्यम से हम उसे तोड़ते हैं तो उसमें कई प्रकार की जो है पत्थरों की टुकड़ी इकट्ठी हो जाती है जो भवन या मकान निर्माण कार्य में बहुतायत जो है उपयोग में ली जा रही है। तो ये इस तरह से पत्थरों का बहुतायत जो है प्रयोग हो रहा है इस पूरे पृथ्वी पर, इस संसार में। तो पत्थर एक बेशकीमती के साथ साथ जो है एक साधारण एक रेत का कण भी है और एक परमाणु भी है। तो इस तरह से पत्थर जो है, इस पत्थर के माध्यम से जो प्राचीन मानवीय सभ्यता जो है जीवित रह सकी। और आज अगर हम सभ्य जीवन की बात करें तो उसमें भी इस पत्थर के माध्यम से तरह तरह के आभूषण और तरह तरह के गहने, जेवर आदि अलंकार इससे बनाए जा रहे हैं और इसका जो है अनेक प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये पत्थर का जो है हमने एक व्यवस्थित हमने
स्वरूप जाना, उसके विशिष्ट गुणों के बारे में हमने यहाँ जानकारी ली। और इस जानकारी के अलावा जो मैं इस भारतीय संदर्भ की बात करता हूँ तो यहाँ अलग अलग तरह की जो है घटनाएं घटती रही हैं, और ऐसी ही मैं एक घटना का विश्लेषण आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो अभी हाल ही में कुछ साल पहले भारत के शहरों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी शोर शराबा हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी डरावनी घटनाएं भी इससे जुड़ी। और हमको सुनने में आया कि लोगों के यहाँ सिलबट्टे में, लोगों के यहाँ चक्की में, ये चूँकि पत्थर से ही बनी हुई घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, तो वो टक रही हैं, अपने आप टक जाती हैं। तो जैसा कि आप पत्थर जो होता है, पत्थर को टाँकने के लिए एक जो है छेनी की ज़रूरत होती है, ये लोहे से बनती है, और लोहे और हथौड़े की मदद से जो है हम उसे टाँकते हैं। तो इनमें चूँकि जैसे सिलबट्टे हुए, तो सिलबट्टे में हमारे जो हैं घरेलू चीज़ें जो खाद्यान्न की रहती हैं, वो चटनी मसाला इत्यादि हम पीसते हैं, ये तो सभी जानते हैं। इसके अलावा जैसे जो चक्की होती है, तो चक्की के माध्यम से हम जैसे दालें तैयार करते हैं, और उसी के माध्यम से हम आटा भी पीसते रहे हैं हमारी प्राचीन संस्कृति में। तो ऐसी कई जो है उसकी उपयोगिताएं रही हैं। तो जो मैं इस विषय को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आया हूं वो ये था कि कई दिनों तक, इवन आज भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कहीं कहीं, और लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो हमने सुना कि लोगों के सिलबट्टे टक रहे हैं, चक्कियाँ टक रही हैं, और ये कस्बा देहातों में जो है ये सारी चीज़ें पहुंच गई। रातों रात सिलबट्टे और चक्की के पाटों पर टाँके जाने के निशान जो है दहशत का कारण बनने लगे। सुबह उठते ही लोग सिलबट्टे और चक्कियों को देखने लगे, उनके पाटों को देखते रहे। और अफवाहों का तो आलम ये रहा कि देर रात कोई मेहमान भी अगर दरवाज़ा खटखटाए तो लोग जो है चक्की टाँके जाने की दहशत में दरवाज़ा तक नहीं खोलते थे। और इस तरह से कई ऐसी जो है नकारात्मक स्थितियां समाज में फैल गईं कि कोई भूतहा शक्तियां हैं, कोई प्रेत आत्मा हैं, या फिर कोई गैंग है जो ऐसा कर रही है। तो ये इस तरह से हुआ। पर इसमें एक मॉर्निंग वॉकर ने एक बरसाती कीड़े की तस्वीर पेश कर दावा किया है कि इस कीड़े के दांत पत्थर को रिदने में समर्थ हैं, और यही कीड़ा रात में सिलबट्टे और चक्की टाँकने का काम कर रहा है। कीट विज्ञानियों ने भी इस तरह का कीड़ा मौजूद होने को स्वीकार किया है। विज्ञान कहता है कि ऐसा कीड़ा मौजूद है, और इस नेचर में एक ऐसा जो बग है वो निश्चित तौर पे पत्थर को जो है काट देता है, या यूं कहो कि खा लेता है। कीट विज्ञानियों के मुताबिक आर्थ्रोपोडा फैमिली का स्टेफिलिनोइडे नाम का इंसेक्ट पाया जाता है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RVS भदौरिया के मुताबिक आमतौर पर स्टोन बीटल नाम से जाना जाने वाला यह कीड़ा नम माहौल में रहना पसंद करता है, और पत्थर की परत कुरेद कर उसमें छिपे सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो चक्कियां या सिलबट्टे इस्तेमाल किए जाने के बाद लंबे अरसे से बगैर साफ किए रखे रहे हैं, उन पर सूक्ष्म जीवियों की एक परत बन जाती है। मूलतः नम माहौल में रहने वाले इस कीड़े को हाल ही में हुई बारिश के बाद जहां भी ऐसा मुफीद माहौल मिला, ऐसे कीटों में भोजन की तलाश में अपने गुप्त रहवासों से बाहर निकलकर कारनामा दिखा दिया। अंधविश्वासी लोग इसे ऊपरी करतूत अर्थात भुतहा करतूत मान बैठे। और इस तथ्य के बारे में मैं आपको बता दूंगी, किंग सोलोमन ऐसा इंसेक्ट पालते थे। किंग सोलोमन अत्यंत बुद्धिमान थे, और उन्होंने ऐसे इंसेक्ट का बहुत ही दुर्लभ ढंग का जो प्रयोग किया था वो काबिले तारीफ है। सूक्ष्मजीवी आहार के लिए कीड़ा हीरे जैसी कठोर परत को भी कुरेद सकता है। इतिहास की किताबों में उल्लेख है कि किंग सोलोमन ऐसा ही कीड़ा पालते थे। इसके कुरेदे हुए हीरे या दूसरे रत्न पर बनी आकृति को वह अपनी ऑफिशियल सील के तौर पर इस्तेमाल करते थे ताकि कोई इसकी नकल ना कर सके। अफवाहें कैसी कैसी, टोका तो बन जाओगे पत्थर। और यदि तुमने जो है
इसको टकते हुए देख लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे कई तरह की जो हैं अफवाहें समाज में फैली। बीते कई दिनों से अंधविश्वास के चलते अंचल के लोग दहशत में जीते रहे और हमारे जो भारतीय ग्रामीण परिवेशों की तो हालत ऐसी है कि अशिक्षा और अंधविश्वास के चलते उनमें ऐसी कई भ्रांतियां भी, जैसे चोटियां काटने का जो है सिलसिला जारी हुआ। कुछ लोगों की चोटियां काटी गईं और उस दौरान जो है कई महिलाएं जो हैं बीमार पड़ी, घायल हुईं और ये भी एक घटना फैली। तो इस तरह से जो है चक्की और सिलबट्टे टकने का जो खेल चला और इसके बारे में जो लोगों में भ्रांतियां फैलीं और उस भ्रांतियों के चलते ऐसे कई लोगों की जानें भी गईं। जिन भूतों को लोगों ने जिम्मेदार ठहराया तो कई पढ़े लिखे तक जो इससे अफवाह जो है मानते रहे। कोई कहता कि वो तो कोई एलियन जो है वो आ रहे हैं और वो ऐसी करतूत कर रहे हैं। कई दहशत के मारों ने तो अपने घरों के सिलबट्टों के और चक्की के पाटों के घर बाहर फेंक दिए थे या फिर छतों पर रखकर जो है उनका उपयोग बंद कर दिया। और यहाँ तक कि अगर टक टक की आवाज़ आते समय किसी ने टोक दी है तो वह पत्थर बन जाएगा। इस तरह की बातें भी जो है गांव देहातों में चलती रहीं। आटा खाने में भी डर रहे थे ग्रामीण अंचल के गांव के अलावा। अब तो शहरी इलाकों में भी कमोबेश ऐसी दहशत फैली हुई थी। तो इन घटनाओं को भूतों की करतूत मानना और तरह तरह की जो है भ्रांतियां लोगों के दिल में बैठ गईं और लोग जो है डरे डरे जीते रहे। तो ये इस तरह से जब आप तथ्यों की खोज नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो है भय होगा, आपके जीवन में जो है भ्रांतियां होंगी और आपका जीवन जो है बिताने में कठिनाई आपको महसूस होगी। क्योंकि हर चीज़ के जो हैं तथ्य होते हैं और इस तरह से भयभीत होकर के और इस तरह से भ्रांतियों में जी कर के जो है मनुष्य अपना जीवन ही तबाह करता है और इससे अधिक कुछ नहीं कर पाता वो। तो इसके बाद कुछ अफवाहें ऐसी भी थीं कि डराने वाली अफवाहों के अलावा कुछ ऐसी कहानियां भी चल निकली कि जिन घरों में सिलबट्टा टाँका गया हो वहां का मुखिया कुछ ज़रूरतमंदों को खाना खिलाए तो टाँकी हुई सिल या चक्की के पाट सोने के हो जाएंगे। और इस तरह से तरह तरह की जो है भ्रांतियां हुई। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि पत्थरों को जो टाँकने वाला या पत्थरों को जो खाने वाला कीड़ा है वो अभी चूंकि साफ तौर पर नहीं दिखता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, इसमें साइज ऐसी बड़ी नहीं है इसकी कि इसको जो है हम प्रॉपरली कैच कर ले। पर ये निश्चित तौर पे जो है प्राकृतिक जो इसके मुंह में यूँ समझ लो कि ऐसा कटर लगा हुआ है कि ये उसको खा जाता है। और दरअसल बात यही है कि जो उन्हीं पत्थरों, उन्हीं सिलबट्टों में या उन्हीं चक्कियों में जो है वो टाँके हुए निशान मिले जिनमें निश्चित तौर पे नमी के कारण जो उनमें अन्न फंसा हुआ था और उस अन्न फंसे हुए के चक्कर में उसमें छोटे छोटे जीवाणु उसमें पल गए तो उनको खाने के लिए इस कीड़े ने जो है ये पत्थर भी खा गया साथ में, क्योंकि उसकी कतरन भी नीचे नहीं मिलती थी। तो ये ताज्जुब यहाँ पे लोगों को होता था। तो ये अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब यदि आपके घर चार दीवारी के अंदर यदि कोई सिलबट्टा या फिर कोई चक्की आपकी टक जाती है तो आप ये निश्चित समझ लें कि ये आर्थ्रोपोडा फैमिली का स्टेफिलिनोइडे नामक कीट है और यह जो है पत्थर खाता है, अर्थात पत्थर में छुपे हुए उन कीटों को खाता है और उन कीटों को खाने के चक्कर में पत्थर का भी जो है सेवन कर लेता है। तो ये अद्भुत जीव के बारे में आपने जाना होगा और इस तरह से आप अपनी भ्रांतियाँ दूर करेंगे। और जो आपके घर में टकी हुई इस तरह की चक्कियाँ हैं उनमें फिर से आप जो है छेनी हथौड़े के माध्यम से उसका शेप बना लें और उसको भली भांति जो है अच्छे से टाँक करके और अपना उपयोग करें। और इस तरह से आपकी जो है घर की मसाला चटनी इत्यादि आप सिलबट्टे में पीसें। इसके अलावा जो है आप
दराई करें। ये देखें आप, ये जो मैंने आपके सामने ये सीन प्रस्तुत किया है, ये आप बिल्कुल स्पष्ट इस बात का उदाहरण है। तो अभी आपने भली भांति स्टोन बीटल यानी जो स्टोन यानी पत्थर खाने वाला जो कीट है उसके बारे में अच्छी तरह से भली भांति आपने जानकारी ली, और आप इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि आपके जो सिलबट्टे हैं, आपके यहाँ जो पत्थर हैं, वो केवल गंदगी के कारण जो है उनमें जो अन्न लगा रहता है उसके कारण उसमें जो है बैक्टीरिया कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, और वह जो कीटाणु है, वो जो स्टोन बीटल है, वह उन कीटाणुओं को खाता है और उसके साथ में वो पत्थर भी खा लेता है। तो इस तरह से उसका जो जबड़ा है इतना प्राकृतिक रूप से कटीला है, इतना प्राकृतिक रूप अद्भुत है। तो ये आपने जानकारी ले ली। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्थर से बनी हुई जो चकिया है, इसमें जो आप ये जो बीचों बीच ये लकड़ी लगी हुई है, इसको बोलते हैं कीला। तो इसको कीला कहा जाता है, और जो इसका जो पिछला हिस्सा है आप ये दिख रहा है, और ये जो बीचों बीच में जो छेद होता है, तो ये जो कील है या कीला है, ये उसमें फंसाया जाएगा, और उसमें एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी के बीच में भी छेद रखा जाता है उस कीला के माप का, तो उसे हम मानी कहते हैं, और वह मानी उसमें फंसाई जाती है, और फिर ये जो है चक्की एक हिसाब से जो है घरेलू फ्लोर मिल कहें इसको अपन, या राइस मिल कहें, तो ये इस टाइप से बन जाती है। बड़ा ही ये अद्भुत जो है विकास है मानव जीवन का, ये एक विचित्र जो है आविष्कार है। तो ये देखने में बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है अद्भुत है। और ये जो तीसरी चीज़ देख रहे हैं आप, ये हैंडल है। इस हैंडल के माध्यम से इस चक्की को चलाया जाता है, और इसके बीच वाले इस हिस्से से अनाज या धान्य डाला जाता है, जो कि पिसता है या दरा जाता है। तो ये इस तरह का ये आपने ये दृश्य देख रहे हैं, ये चकिया वाला, अब तो ये दुर्लभ हो गए हैं। तो ये आप इस माध्यम से इसको आप भली भांति देख सकते हैं। और मैं बात करूं तो इसके एक पक्ष आध्यात्मिक जो है कबीरदास और जो उनके बेटे कमाल रहे हैं, तो उन्होंने जो है काफ़ी इस विषय को लेकर के जो है यानी चकिया को लेकर के, पत्थर की चक्की को लेकर के इतनी आध्यात्मिक बातें कही हैं जो आज भी अविस्मरणीय हैं। तो ये इस तरह से ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा ऐसी उम्मीद है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।